पाकिस्तान से बारात यूके जाएगी। 80 लोग बारात के साथ यूके जाएंगे। यूके पहुंचने के बाद तमाम बारातियों के वीजे वर्क वीजे में कन्वर्ट करवा दिए जाएंगे, जिसके बाद तमाम उम्र की अय्याशी। नाज़रीन, कहा जाता है कि जब तक लालची जिंदा है, ठग और फ्रॉडिया भूखा नहीं मर सकता। कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया पंजाब के सादालो देहातियों के साथ। वहां पर एक लड़का गांव से यूके तालीम हासिल करने के लिए पहुंच जाता है। गांव वालों के लिए अब वो लड़का बहुत महान, बहुत पढ़ा लिखा और बहुत समझदार है। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर अमूमन होता है, जो शख्स इंतहा का निकम्मा है, इंतहा का नालायक है, चोर है, ठग है, लेकिन जब वही लड़का मजदूरों के यानी कि लेबर के वीजे पर सऊदीया पहुंच जाता है तो तमाम खानदान वाले कहते हैं कि अब हाजी आएगा तो वही फैसला करेगा। अब ये लड़का उस इलाके का हाजी है, क्योंकि ये उस गांव के बैकवर्ड माहौल से यूके तालीम हासिल करने के लिए पहुंच जाता है। यूके में तालीम मुकम्मल करने के बाद जब ये हाजी साहब, ये बाबू साहब वापस अपने गांव आते हैं तो इनका खूब इस्तकबाल किया जाता है, खूब आओ भगत की जाती है। जब इस्तकबाल खत्म हो जाता है, मुरग्गन खाने खा लिए जाते हैं, तो बाबू साहब गांव वालों को एक और खुशखबरी सुनाते हैं। वो ये कहते हैं कि दौरान तालीम यूके में मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी। लड़की के घर वालों को मैं भी पसंद आ गया। मैं उस लड़की से बहुत जल्द शादी करने वाला हूं। अब यूके का कानून यह है कि आप अपनी बारात के साथ 80 बाराती किसी भी मुल्क से यूके ला सकते हो। अब चूंकि मैं पाकिस्तानी हूं, लड़की गोरी है, ब्रिटिश है, उसके पास ब्रिटिश नेशनैलिटी है, तो मैं जब बारात पाकिस्तान के इस गांव से यूके लेकर जाऊंगा तो यूके के कानून के मुताबिक मैं 80 बाराती अपने साथ यूके अपनी बारात में ले जा सकता हूं। तो आप में से जो भी शख्स मेरे साथ यूके जाना चाहता है वो जा सकता है, लेकिन तादाद सिर्फ 80 रहेगी। अब असल खुशखबरी यह है कि जो भी शख्स मेरे साथ बतौर बाराती यूके जाएगा, मैं यूके पहुंचकर उन सब के वीजे वर्क वीजे में कन्वर्ट करवा दूंगा, जिसके बाद वो वहां पे पाउंड्स कमाएं, अपनी फैमिली को बुलाएं, नौकरी करें, कारोबार करें, अय्याशी करें। यानी कि उसके बाद तमाम उम्र की अय्याशी है। लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि आप सबको, जो भी मेरे साथ बतौर बाराती यूके जाना चाहता है, उसे मुझे 10 लाख रुपए बतौर सलामी देना होगी। अब जब यह खबर गांव वालों को पता चलती है कि हम लोग सिर्फ 10 लाख रुपए में यूके पहुंच सकते हैं, वहां जाकर यूके की नेशनैलिटी हासिल कर सकते हैं, अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, तो जंगल में लगी आग की तरह यह खबर बहुत जल्द पूरे गांव में और इर्द गिर्द के गांव देहातों में पहुंच जाती है। लेकिन लड़का बजिद होता है कि सिर्फ 80 लोग, लेकिन उस गांव के अलावा भी आसपास के बहुत सारे गांव देहात से 150 के करीब लोग हाथों में 10 लाख रुपए पकड़े उस लड़के के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन बाबूजी अपनी जुबान के बहुत पक्के हैं। वो ये कहते हैं कि आप लोग आ तो तकरीबन 150-200 की तादाद में गए हो, सबके पास 10 लाख रुपया भी है, लेकिन यूके का कानून यह है कि सिर्फ 80 बंदे, तो सिर्फ 80 बंदे मेरे साथ जा सकते हैं। अब 80 खुशनसीब अफराद जो हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं, उनसे 10-10 लाख रुपया वसूल किया जाता है। वो लड़का ये कहकर वापस यूके चला जाता है कि आपके कागजात और पैसे मेरे पास आ चुके हैं, मैं यूके जाऊंगा, कागजी कार्रवाई मुकम्मल करूंगा, फिर वापस आऊंगा और फिर हम सब लोग बारात की सूरत में यूके जाएंगे। वहां जाकर आप सब के वीजे वर्क वीजे में कन्वर्ट करवा दूंगा, जिसके बाद तमाम उम्र की अय्याशी। अब वो बाबू साहब 80 लोगों से 10-10 लाख रुपए मजमूई तौर पर 8 करोड़ रुपए जमा करके यूके चले गए। ये जा वो जा, वो दिन और आज का दिन। गांव वाले इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब बारात वाला जहाज आएगा और हम सब लोग यूके जाएंगे, वहां जाकर हमारे वीजे वर्क वीजों में कन्वर्ट होंगे और हम लोग तमाम उम्र अय्याशी करेंगे। नाज़रीन, कहा जाता है ना कि जब तक दुनिया में लालची जिंदा है, ठग और फ्रॉडिये कभी भी भूखे नहीं मर सकते, क्योंकि यही लालची लोग उनकी अय्याशी का सामान करते हैं। अब गांव वाले बेचारे शायद सारी जिंदगी इंतजार करेंगे, वो बाबूजी कभी वापस नहीं आएंगे। आपके मुताबिक इस सारी कहानी में कसूरवार कौन है? इन लोगों का उस शख्स पर एतमाद करना, भरोसा करना, या फिर हकीकत से इतना दूर होना कि ऐसे कैसे हो सकता है? आज के जमाने के अंदर गूगल है, चैट जीपीटी है, एआई है।
आप पता करवा सकते हैं कि 10 लाख रुपए तो आप दे रहे हैं। क्या आपके घर में एक मोबाइल नहीं है कि आप गूगल से चेक कर लो कि क्या यूके का कोई ऐसा कानून भी मौजूद है और क्या सिर्फ 10 लाख रुपए में आप यूके की नेशनैलिटी हासिल कर सकते हैं। अब तो गल्फ कंट्रीज में भी 10 लाख में नेशनैलिटी नहीं मिलती, आपको शायद एक आज़ाद वीज़ा भी आज के ज़माने में ना मिले। तो आपके ख्याल से इस कहानी में असल कसूरवार कौन है और ठग कौन है, और क्या वो लड़का कभी आएगा, बारात वाला जहाज आएगा और ये लोग बारात की सूरत में यूके पहुंच पाएंगे, या फिर इनका इंतजार क़यामत तक इंतजार ही रहेगा।